जय साथियों साथियों आई होप आप सभी बहुत जबरदस्त बहुत बेहतरीन होंगे। अगर आपको क्लास 10th का दर्पण सीखना और साथ साथ में सीखना इस तरह के डायग्राम, हमने क्या कहा, यदि आपको क्लास 10th के हिंदी मीडियम के यूपी बोर्ड के यदि आपको दर्पण सीखना और सीखने ये वाले डायग्राम, किरण आर्य जो कि हमारे पहले चैप्टर में है, फिजिक्स के पहले चैप्टर में है, प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन में, तो आपको अगर इनको सीखना है कि कभी कंफ्यूज ना हो और आपके लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए, तो आपको इस वीडियो में बना रहना ही पड़ेगा। और अगर आपको रटना है तो फिर आपके लिए वीडियो नहीं होने वाली। आप जाइए, आपके स्कूल में भी रटवा रहे हैं और जहां आप कोचिंग वोचिंग जहां भी पढ़ रहे हैं और जिस यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं वो भी आपको रटवा ही रहे हैं। अगर आपको सीखना है और लाइफ टाइम के लिए सीखना है तो ये आपके लिए हलवा हो जाएगा। वास्तव में डायग्राम, आपको डायग्राम नहीं दिख रहा होगा, इसमें इसको 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम उन पार्ट को अगर आपने सीख लिया और उन पार्ट को हमने जबरदस्त तरीके से बैठा दिया आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े तक, तो आप इस डायग्राम को, इन वाले किरण आरेख को लाइफ टाइम तक नहीं भूल पाओगे। एग्जाम में आपके 5 नंबर में आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। और इस जो वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं वो क्या क्या कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। सबसे पहला दर्पण, दर्पण में नामकरण उसके कवर करेंगे, क्योंकि आपको नहीं अभी पता है कि वक्रता का केंद्र क्या है, फोकस दूरी क्या है, ध्रुव पी क्या है, मुकक्ष क्या है, वो कवर करेंगे। उसके साथ हम कवर करने वाले हैं चिन्ह परिपाठी, चिन्ह परिपाठी, और उसके साथ साथ हम आपको करेंगे किरण आरेख को। 4 आपके जो टॉपिक है, अगर हमने इनको कवर कर दिया तो आपके लिए हलवा हो जाएगा, अन्यथा फिर तो आप रटना ही चालू करेंगे। और जब आप रटेंगे तो इस बात की 100% गारंटी है, जब हम आगे चल के आपको आगे क्वेश्चंस लगवाएंगे, जब आगे चल के न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे, तो आपसे भाई होने वाले नहीं है। अभी इस चैप्टर को समाप्त, इस टॉपिक को समाप्त करने के बाद में हम जस्ट इसके कम से कम आपको 10 न्यूमेरिकल लगवाएंगे, 10 आगे क्वेश्चंस लगवाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पहले से आता है तो भाई एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा और फिर बताइए कि आपको किरण आरेख में आपने कितना सीखा, जो आपका रटा हुआ था वो काम आया नहीं आया। कम से कम 8 क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं वो करवाएंगे और 2 क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट देंगे, जो आपका बुद्धि, जो आपका दिमाग है, जो आपकी बुद्धि है वो हिलाने में पूरा सक्षम होगी। 10 क्वेश्चन हमारे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हम मोटिवेट होते रहे और आपके लिए जबरदस्त कॉन्सेप्ट आते हैं। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो मान के चलें कि करारे का आपके लिए हलवा होने वाला। अगर आपने दर्पण सीख लिया भाई तो आपके लिए लेंस कुछ भी नहीं है, और आपने दर्पण नहीं सीख पाया तो फिर आपको लेंस भी याद करना पड़ेगा। दर्पण में 2 दर्पण आते हैं आपके, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। लेंस में 2 लेंस आते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो आपके लगभग सब मिला के 16 डायग्राम होते हैं। तो 16 डायग्राम हो सकता है आप किसी प्रकार से रट लो, पर आप 100% कहीं ना कहीं गलत उसमें कर दोगे, लिखने में दिक्कत होगी, और आपने सीख लिया फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली। तो वीडियो आइए शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, दर्पण। हम दर्पण को सीखते हैं। वास्तव में दर्पण है क्या? दर्पण का मतलब क्या? मिरर। मिरर का मतलब क्या? शीशा। जो कि आप सुबह उठ के सबसे पहले बिस्तर से उठते हैं और आपका जो चेहरा होता है, जो आपका खोपड़ा होता है, वो दर्पण के ही सामने होता है। कि रात में हम लेटे तो ऐसा तो नहीं सुबह उठ के भूत बन गए हो, और रात में हमारे बाल थे ऐसा तो नहीं सुबह गंजे हो गए हो। ये चीज आप कहां देखते हो? दर्पण में देखते हो। अब आपसे क्वेश्चन है हमारा बहुत जबरदस्त, जो दर्पण के अंदर बनता है, जो दर्पण के अंदर बनता है, आप तो बाहर खड़े और आपके सामने दर्पण, जैसे क्या है कि अभी हम यहाँ पर रियलिटी में खड़े और हम मोबाइल के सामने क्या है, हमारा जो फेस देख रहा है, हमारी बॉडी देख रहे हैं, उसको बोलेंगे क्या? इसी प्रकार दर्पण के अंदर जो आप लोग देखते हो, जो आप एब्जॉर्व करते हो दर्पण के पीछे, आप तो उसको क्या बोलते हो? परछाई। गलत हो जाएगा। आपको यही नहीं पता आप क्या बोलते हो। अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट में जरूर से बताइए कि भैया इसको ये बोलते हैं, और आपको पता था तब एक बार कमेंट बताइएगा कि भैया हाँ हमें पहले से पता था। तो देखिए, दर्पण जो उसके पीछे बनता है, दर्पण पीछे, हम उसको बोलते हैं आकृति। जो हमारी आकृति होती है हम उसको प्रतिबिंब बोल देते हैं। हमने क्या कहा? दर्पण के पीछे जो हमारे मिरर के अंदर, शीशे के अंदर जो आकृति दिख रही होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पर नोट कर देते हैं, हम उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? क्या हम बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं भाई प्रतिबिंब। अब सबसे पहले समझ लेते हैं दर्पण। वास्तव में दर्पण क्या है? दर्पण हम कहां से प्राप्त करेंगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो हमारा पहले टॉपिक दर्पण है। तो यहां पर हम गोला लेते हैं। अरे गोला कैसा होगा वो समझिएगा। आपने सभी ने चूड़ी देखी, बिल्कुल चूड़ी के जैसी होगा कि इधर उधर पूरा कांच का होता है, बीच में खोखला होगा, बीच में कुछ नहीं होगा। तो दर्पण कैसा होगा? खोखला। पॉइंट नोट करिएगा, दर्पण कैसा होगा? खोखला। कैसा होगा दर्पण? खोखला होगा। अब इस दर्पण का हम कोई भी पार्ट उठा के ले सकते हैं। या तो हमने ये वाला पार्ट ले लिया, इधर वाला पार्ट काट ले, हमने ये वाला पार्ट ले लिया। हम ये वाला पार्ट काट ले तो हमारे लिए ये वाला पार्ट मिल गया। यदि हम ये वाला पार्ट काट ले तो हमारे लिए ये वाला पार्ट मिल गया। मतलब दर्पण का हम कोई भी पार्ट
काट लें, उठा लें, काट के उठा लें, यहां रख लें, हम उसको ही दर्पण बोलेंगे। भैया बस इतनी सी परिभाषा थी? जी हाँ, इतनी सी परिभाषा थी। तो उसको भैया परिभाषा में वास्तव में लिखेंगे कैसे? तो हम कैसे लिखेंगे? किसी खोखले गोले का, गोला हमारे पास कैसे, हमने आपको पहले बोला था, इस गोले को क्या बोलेंगे? इस गोले को हम बोलेंगे खोखला, खोखला गोला। क्या बोलेंगे? खोखला गोला। किसी खोखले गोले का वह भाग, किसी खोखले गोले का वह भाग, हमारा भाग नंबर 1 2 3 4, चार चार भाग भैया यहाँ रखें। किसी खोखले गोले का वह भाग जिसकी एक सतह पर पॉलिश की जाती है। क्या हमने बोला है? किसी, अब भैया यहाँ पर पॉलिश तो आपने नहीं की, अभी पॉलिश करेंगे। अगर हमने नीचे पॉलिश कर दी तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, ऊपर पॉलिश कर दी तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर से दर्पण की परिभाषा पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? किसी खोखले गोले का, किसी खोखले गोले का वह भाग जिसकी एक सतह पर पॉलिश की जाती है क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हमने क्या कहा? किसी खोखले गोले का, किसी खोखले गोले का वह भाग, 1 2 3 4, चार भाग है ना, तो कौन सा आप भाग लेंगे? किसी खोखले गोले का वह भाग, किसी खोखले गोले का वह भाग जिसकी एक सतह पर पॉलिश की जाती है, लाडले, क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। अब देखिए, एक आपने दर्पण तो सीख लिया। दर्पण के दो भाग हैं, दर्पण के दो भाग हैं भैया, कौन कौन से भाग हैं? दर्पण के दो प्रकार आपको इसमें जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेंगे। 98% आपका उसी से आता है। पहला आपका देखने को मिलेगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा उत्तल दर्पण। क्या इतनी बात क्लियर? दर्पण दो प्रकार के आपके दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के हैं। कौन सा? पहला अवतल दर्पण, दूसरा आपका उत्तल दर्पण। पहला कौन सा आपका? अवतल दर्पण, दूसरा आपका उत्तल दर्पण। अब हमने देखिए यहाँ पर दर्पण बनाए थे, सबसे पहले इस वाले दर्पण को ले लिया, यही दर्पण हम मानते, ये वाला हमने दर्पण ले लिया। अब हमने परिभाषा आपको दी थी, किसी खोखले गोले का वह भाग जिसकी एक सतह पर पॉलिश की जाती है, दर्पण कहलाता है। हमने धोखे से मान लिया कि ऊपर इसके पॉलिश कर दी, हमने ऊपर इसके पॉलिश कर दी। कहां कर दी? ऊपर वाली सतह पॉलिश कर दी। तो हम क्या बोलेंगे? किसी खोखले गोले का वह भाग जिसकी ऊपरी सतह पर पॉलिश की जाती है, किसी खोखले गोले का वह भाग जिसकी ऊपरी सतह पर पॉलिश की जाती है, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। अगला क्या है? अगर हमने ये वाला उठा लिया, मान लिया हमने ये वाला यहां से ले लिया, तो इसके अंदर वाली सतह पॉलिश करेंगे। समझना, इसके अंदर वाली सतह पर, इसकी अंदर वाली सतह पॉलिश करेंगे। तो हमारे परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी खोखले गोले का वह भाग, किसी खोखले गोले का वह भाग जिसकी भीतरी सतह पर पॉलिश की, हमने अभी आपको बताया था परिभाषा क्या थी कि हमारा खोखला गोला होगा, उसकी दोनों में से किसी एक सतह पर पॉलिश कर देंगे तो दर्पण कहलाएगा। हमने ये नहीं बताया कि उत्तल दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा, सिर्फ दर्पण कहलाएगा। अब कौन सी सतह पर पॉलिश करें तो कौन सा दर्पण कहलाएगा? भाई आपके सामने है। अगर ऊपर वाली सतह पॉलिश करते हैं तो क्या कहलाता है? आपका अवतल दर्पण कहलाता है। और अगर अंदर वाली सतह पॉलिश करते हैं तो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। ये वाला आपका क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, ये वाला आपका होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। क्या इतनी बात क्लियर होगी? हमने क्या कहा है? अगर ऊपरी सतह पॉलिश करेंगे तो अवतल दर्पण, भीतरी सतह पॉलिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण होगा। ऐसा इसकी याद करने की ट्रिक है बहुत जबरदस्त, याद करने की एक बहुत प्यारी सी ट्रिक है। अब उठा लें यहां से, और इसका आप उत उठा लें। कितना उत? यहां से उठाएं उत, और यहां से उठाएं अब। एक बार आप सिर्फ और सिर्फ अपने मन में ट्राई करें, उत 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 बोल के स्टॉप हो जाए, मुंह नहीं चलाना है। उत आप बोलेंगे, सिर्फ उत बोलेंगे तो आपकी जीभ है ये नीचे वाली दांतों में, नीचे वाली तीत में आपकी लगेगी आके। हमने क्या कहा कि अगर सिर्फ आप उत बोलेंगे तो जो आपकी जीभ है, ये जो आपकी जीभ है कहां लगेगी? दांतों में लगेगी आके। तो जीभ आपकी नीचे वाले दांतों में लगेगी, जीभ आपकी नीचे वाली दांतों में लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे वाली दांतों में लगेगी, तो हमें कहां करनी होगी पॉलिश? पॉलिश हमेशा नीचे की ओर करनी होगी, पॉलिश हमेशा अंदर की ओर करनी होगी। एक बार ट्राई करें। अब बोलिए आप, अब बोलेंगे, जब आप बोलेंगे ना ही आपकी जीभ ऊपर वाली दांत में लगेगी और ना ही नीचे वाली दांत में लगेगी, आपकी जीभ हवा में रहेगी। जीभ कहां रहेगी? आपकी हवा में रहेगी, मतलब ऊपर की ओर रहेगी। जब हम अब बोलेंगे, सिर्फ अब
बोल के स्टॉप हो जाएंगे, तो जीभ आपकी कहाँ रहेगी, आपकी हवा में रहेगी। इसका मतलब क्या, ऊपर की ओर आपकी जीभ रहेगी तो पॉलिश कहाँ होगी, ऊपर की ओर रहेगी। तो अब क्या होगा, जहां ऊपर की ओर आपको पॉलिश दिख रही है वहां पर क्या होगा, अवतल दर्पण। जहां पर आपको कुछ दर्पण बनाते हैं वहां पर टेस्ट लगे हाथों ले लेते हैं, ये आपके दर्पण बनने हैं, कुछ जबरदस्त दर्पण बना रहे हैं और आप इसमें हम लगातार जल्दी जल्दी पॉलिश कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताएंगे फिर ये कौन सा दर्पण है कौन सा दर्पण नहीं। बहुत बढ़िया, यहाँ आप लगातार हम पॉलिश कर रहे हैं और आप तब तक कमेंट करिएगा दर्पण कौन कौन से। दर्पण नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एक बार दर्पण बता दीजिए कौन कौन से। भैया पहला तो उत्तल दर्पण, क्योंकि अंदर की ओर आपने बताया अंदर की ओर पॉलिश होगी और अंदर की ओर पॉलिश में कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। भैया ये भी उत्तल दर्पण, क्योंकि अंदर की ओर पॉलिश है। ये भी भैया उत्तल दर्पण, अंदर की ओर पॉलिश है। ये भी उत्तल दर्पण और ये भी उत्तल दर्पण, ये भी उत्तल दर्पण। जी हाँ, सारे सारे कैसे थे, उत्तल दर्पण थे, क्योंकि सबके अंदर कैसी थी, अंदर की ओर पॉलिश थी। अगर यहाँ पर कोई डायग्राम ऐसे होता, यहाँ पर कोई यही डायग्राम हम लेते हैं, कौन सा उठा लें, ये वाला डायग्राम लेते हैं, डायग्राम नंबर 5 ये हमने उठा लिया। और पॉलिश नीचे की, ये तो नीचे की ओर होगा ना, इसके ऊपर की ओर ये वाला पॉइंट हुआ इसका, ये आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर की ओर पॉइंट हुआ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या इतनी बात क्लियर हुई कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। तो उत्तल और अवतल दर्पण का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मतलब हमने क्या है, दर्पण को क्लियर कर लिया। अब इसका एक बार नामकरण करते हैं, क्या करेंगे, इसका एक बार हम नामकरण करते हैं। तो नामकरण यहाँ पे करेंगे, ये हमने एक दर्पण ले लिया, ये हमने क्या लिया, यहाँ पर एक दर्पण ले लिया। अब दर्पण आपका कोई भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तल भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है, उससे कोई भाई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या क्लियर हुई इतनी बात, बहुत बढ़िया। तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहले दर्पण की बात करें, किसकी बात करेंगे, यहाँ पर दर्पण की बात करेंगे, हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा एक दर्पण है। चलिए इसका नाम देते हैं, नामकरण हो रहा है भाई, देखिएगा नामकरण हो रहा है। ये हमने एक लाइन दे दी। अच्छा, इस लाइन का नाम तो कुछ ना कुछ होगा, जाहिर सी बात है। इस लाइन का नाम आप फिजिक्स के अंदर लाइन तो बोल नहीं सकते, इस लाइन का नाम है मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे, हम इसका नाम बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोल देंगे इसको, इस लाइन को हम बोल देंगे मुख्य अक्ष। जो आपको लाइन दिख रही है, एक बार हम भी चेक कर लें, क्या आपको सही से विजिबल हो पा रही है, हाँ बिल्कुल ठीक। जो आपको लाइन दिख रही है, हम क्या है उसको बोल देंगे मुख्य अक्ष। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर आपका दर्पण के बीचों बीच, दर्पण के बीचों बीच का मतलब क्या है, जैसे मान लिया यहां से यहां तक दर्पण आपका 5 सेंटीमीटर का है, या 6 सेंटीमीटर का, या 7 सेंटीमीटर, जो भी आप मान के चले, आपका 5 सेंटीमीटर का है, और यहां से यहां तक, यहां से 5 तक सेंटीमीटर है, इसका जस्ट आधा, मतलब इसके सेंटर पॉइंट पे ये लाइन होगी। कहां होगी, ये लाइन आपकी सेंटर पॉइंट होगी, बिल्कुल बीचों बीच। इस हम पॉइंट को क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे ध्रुव। क्या बोलेंगे, ध्रुव। इसको बोलेंगे ध्रुव, और इंग्लिश में बोलते हैं पोल, इसलिए ध्रुव पी नाम देते हैं। अगर हम पी लिखें तो समझ जाना कि दर्पण का बिल्कुल सेंटर पॉइंट की बात हो रही, ध्रुव की बात हो रही। किसकी बात हो रही, दर्पण के ध्रुव की बात हो रही, जहां पर हम पी लिखें। क्योंकि अगर आप आपके लगातार डायग्राम बनाएंगे तो कहीं पर भी आपको हिंदी में नहीं लिखने को मिलेगा, और ना ही हम हिंदी में लिखेंगे, हम सिर्फ इसके प्रतीक लिखेंगे। जैसे ध्रुव को पी से व्यक्त कर रहा तो हमने पी लिख दिया। इतनी बात क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब बात करते हैं कि हाँ, एक बार और देखिए, जैसे इस जो आपको ये दिख रहा है खोखला गोला, यहां से यहां तक दूरी, जो बच्चे मैथ पढ़े होंगे सभी को पता है, इस खोखले गोले से इस खोखले गोले की परिधि, इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। इसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केंद्र। बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट, बिल्कुल के क्या है, सेंटर की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। अब इस परिधि से और केंद्र तक की दूरी, इस परिधि से और केंद्र तक की दूरी, हमने क्या कहा है, इस परिधि से केंद्र तक की दूरी, केंद्र मतलब सेंटर सी, इस परिधि से केंद्र तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि हमने क्या है, हमने क्या किया, इस खोखले गोले को यहीं से तो निकाला है। देखिए इस वाले खोखले गोले को हम डार्क कर दे रहे, अगर आपको सही से दिख रहा हो, यही तो आपका खोखला गोला है। ये खोखले गोले का अगर हम सेंटर पॉइंट निकालना चाहें, इस वाले, इस यहां से, अगर ये वाला क्या हमारा दर्पण है, इस दर्पण का अगर हम सेंटर पॉइंट निकालना चाहें तो भाई इधर होगा या इधर होगा, एक बार मुझे बता दीजिए।
एक बार हमें कमेंट में बता दीजिए कि इसका सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु, इसका केंद्र बिंदु इधर होगा या इधर होगा। भैया सभी कहेंगे कि ये क्या, अगर हम पूरा यहाँ पर गोला बनाना चाहें इस तरह से डॉट 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 करके ऐसे बनाना चाहें, अगर गोला बनाना चाहें तो ऐसे तो बनेगा, ऐसे गोला बनेगा। तो भैया गोला का सेंटर पॉइंट उसके बीच में होता, ना कि बाहर होगा। तो बीच इसका कहाँ आया, बीच इसका यहाँ आ गया। इसको हम बोलते हैं सेंटर पॉइंट सी। क्लियर हुआ? क्या बोलेंगे इसको, हम बोल देंगे सी। इतनी बात क्लियर? क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। अब देखिए वहां पर क्या था, आपका केंद्र था, और यहां पर किसको बोलेंगे, वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे, वक्रता, वक्रता केंद्र। हम इसको क्या बोल देंगे, हम इसको बोल देंगे सी को वक्रता केंद्र। और सी और पी के जस्ट बीचों बीच एक बिंदु होगा। पी और सी के जस्ट बीचों बीच एक बिंदु होगा। उस बिंदु को बोलते हैं एफ, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे फोकस बिंदु। हम हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे फोकस बिंदु। क्या बोलेंगे हिंदी में, हिंदी में बोलेंगे फोकस बिंदु। अब एक बार भाई जो हमने 4 पॉइंट आपके सामने लिखे हैं, पॉइंट नंबर 1 मुख्य अक्ष, पॉइंट नंबर 2 ध्रुव, पॉइंट नंबर 3 वक्रता केंद्र, पॉइंट नंबर 4 फोकस बिंदु। अभी हमने मात्र 4 बिंदु लिखे हैं, इसके अभी पॉइंट अभी 5-6 और है, वो कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपने 4 सीख लिए हो तो बताइए, एक बार हम रिपीट करते हैं आपको। देखिए ये हमारा दर्पण होगा। अच्छा भैया आपने कहा कि दर्पण इधर बनेगा तो इसका सी इधर बनेगा, क्या ऐसा हो सकता है? अगर हम इस वाले दर्पण की बात करें, अगर इसका तो भैया केंद्र इधर बनना है भाई, इसका तो जो हमारा गोला इधर बनना है, तो इसका केंद्र क्या है, या इसका केंद्र यहाँ होगा। बिल्कुल भैया इसका केंद्र यही होगा, इसका केंद्र यही होगा भाई, भात हो ना होगा। इसका यहाँ संभव है क्या, नहीं। आप एक बार गोला पूरा बना के चेक कर लीजिए कि आपको गोला किधर साइड बनना है। जिधर आपको गोला बनेगा उधर वक्रता केंद्र होगा, उधर आपकी फोकस दूरी होगी। अब कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए एक बार रिपीट करते हैं। हमारा दर्पण है, दर्पण का जो केंद्र बिंदु होता है उसको हम ध्रुव बोलते हैं। दर्पण का केंद्र बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का बीच का बिंदु क्या है, उसको हम ध्रुव पी बोलते हैं। ध्रुव पी से और इधर अगर यहाँ बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र सी। इस वाले बिंदु को क्या बोलेंगे, जो हमारे पी और सी के बीच में बिल्कुल जस्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अब कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए कि भैया हमें ये डाउट है, आपका डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं 2 पॉइंट छोटे छोटे से और बचे यहीं पर, वो उसको उठा लेते हैं और यहाँ पर नोट करते हैं। देखिए ध्रुव पी से और फोकस बिंदु तक की दूरी, ध्रुव पी से और फोकस बिंदु तक की दूरी, इसको बोलेंगे फोकस दूरी, और इसको व्यक्त करेंगे स्मॉल एफ से, फोकस दूरी। अब कंफ्यूज यहाँ पर आप लोग पता क्या होंगे, यहाँ पर कंफ्यूजन आएगी सबसे बड़ी ये कि भैया यहाँ भी एफ यहाँ भी एफ, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कहीं कैपिटल एफ दिखे, कैपिटल एफ का मतलब होता है बड़ा एफ, बड़ा एफ, एक उसको हम बोलेंगे फोकस बिंदु। क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देंगे फोकस बिंदु। हम क्या बोल देंगे, हम उसको बोल देंगे फोकस बिंदु। और कहीं आपको स्मॉल एफ दिखाई दे जाए, कहीं आपको स्मॉल एफ दिखाई दे जाए तो हम उसको बोलेंगे फोकस दूरी। क्या बोलेंगे, हम इसको बोल देंगे फोकस दूरी। क्या बोल देंगे, हम उसको बोल देंगे फोकस दूरी। क्या इतनी बात क्लियर है? या यहाँ पर एक बार गौर करिएगा कि हमारी ध्रुव पी से और फोकस बिंदु तक दूरी, उसको बोलते हैं फोकस दूरी। ध्रुव पी से फोकस बिंदु तक की दूरी, हम उसको बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक बार और आप देखिए कि ध्रुव पी से, क्या कहा हमने कि ध्रुव पी से और वक्रता केंद्र तक की दूरी, ध्रुव पी से यहां से और सी तक दूरी, यहां से और ये सी आपको दिखाई दे रही है, यहां तक दूरी, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। भैया अभी वक्रता त्रिज्या क्यों हो गई, अभी तो आप दूरी कह रहे थे। तो एक बार यहाँ पर फिर वापस आइए, यहाँ पर गोला था, ये सी था, परिधि से और सी तक की दूरी क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो इसलिए क्या होगा, दूरी ना बोलकर वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, क्योंकि कहां तक है, वक्रता केंद्र तक है। क्या है, वक्रता
केंद्र तक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोल देंगे। क्या बोल देंगे, वक्रता त्रिज्या बोल देंगे। भैया इसको व्यक्त किससे करते हैं, तो आपको पता त्रिज्या को किससे व्यक्त करते हैं, रेडियस से। किससे व्यक्त करते हैं, रेडियस से, RADIUS रेडियस। तो रेडियस का R उठा लें तो यहाँ वक्रता त्रिज्या को हम R से व्यक्त करते हैं। ये छोटा सा डायग्राम आपको बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन लगा होगा, और इतनी बात आपको अगर क्लियर हो गई हो तभी कमेंट में हाँ करिएगा, क्योंकि ये आपका बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट चालू हो चुका है। अगर आपने ये चीज नहीं समझ पाई तो ये फिर आपके समझने की बस की बात नहीं है। देखने में आपको सेम लग रहा होगा, देखने में सेम लग रहा होगा, जब भाई 16 डायग्राम बनते हैं ना तो तबीयत खराब हो जाती है, उल्टी आने लगती है, सर चकरा जाता है, पता नहीं बुखार कौन कौन से आ जाएंगे। इसलिए क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट सीखना ही सीखना है। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट आपको सीखना ही सीखना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया हो तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े, और अगर ना सीखा हो तो कमेंट में बताइए कि भैया ये अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है, क्या है कि हमने इसका नामकरण किया है। फर्स्ट टॉपिक में क्या कर दिया, हमने इसका नामकरण कर लिया है बहुत जबरदस्त तरीके से, कि कहां से कहां तक दूरी क्या कहलाती और कहां से कहां तक दूरी क्या कहलाती। इतनी बात क्लियर हो गई। एक पॉइंट लास्ट जाते जाते और सीख लीजिएगा कि हमारा ध्रुव P F C और एक लास्ट में पॉइंट और होता है अनंत। क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। जैसे कि हम बात करें कि कोई आदमी यहां पर चल रहा है, कोई आदमी यहां पर लगातार चल रहा है। अब सबसे पहले ये कहां जाएगा, P पर जाएगा, P पर गया, फिर यहां से यहां तक दूरी 5 मीटर, P के बाद ये जाएगा F पर जाएगा, फिर यहां से यहां तक दूरी 5 मीटर, फिर F के बाद कहां जाएगा, C पर जाएगा, फिर यहां से यहां तक दूरी 5 मीटर, फिर कहां जाएगा, अनंत जाएगा। मतलब कि हर एक कदम में पहले P पर, पहले कहां जाएगा, पहले P पर जाएगा, फिर F पर जाएगा, फिर C पर जाएगा, फिर अनंत पे जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपने देखा हर कदम में ये बराबर चल रहा है, PFC अनंत, PFC अनंत, वही इधर था PFC अनंत। क्लियर हो गई, अब कोई डाउट आपको नहीं बचा होगा। अब सीख लेते हैं चिन्ह परिपाटी। क्या सीखेंगे, चिन्ह परिपाटी। देखिए चिन्ह परिपाटी को सीखने से पहले एक बार हम किरण आरेख पे आते हैं भैया, एक बार हम किरण आरेख पे आते हैं। इतनी बात क्लियर है क्या, कि इतनी बात क्लियर है क्या, ये आपको क्लियर है जो हमने बताया उत्तल अवतल दर्पण। क्या दर्पण आपको क्लियर है, क्या आपको नामकरण क्लियर है? अगर इतना क्लियर हो तो भाई आगे बढ़े। अब चलिए तो हम इसके सबसे पहले किरण आरेख सीख लेते हैं। किरण आरेख भैया क्या कहते हैं वो समझते हैं। बहुत जबरदस्त टॉपिक रहने वाला, मात्र 3 नियम है, मात्र 3 रूल है। अगर आपने 3 रूल सीख लिए तो ये वाले आपको किरण आरेख किस तरह से किरणें जा रही, ये बहुत आसान रहने वाली, ये बहुत आसान रहने वाली। तो नियम नंबर पहला, नियम नंबर पहला क्या कहता है, दर्पण कोई सा हो फर्क नहीं पड़ता है, दर्पण कोई सा हो फर्क नहीं पड़ता है, लेंस कोई सा हो फर्क नहीं पड़ता है, सेम रूल अप्लाई होगा हर जगह। क्या कहा हमने, कोई दर्पण हो कोई लेंस हो, सेम रूल अप्लाई होगा हर जगह, कुछ भी अलग नहीं। तो अब यहां पर क्या है, ए आपकी भैया मुख्य अक्ष, क्या है, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। एक बार देख लें वहां तक विजिबल है क्या हमारा कैमरा, हाँ ठीक है, आपको अच्छी तरह से दिख रहा है। अब क्या है, हमने क्या कहा है, आपका दर्पण होगा, दर्पण उत्तल अवतल, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, कोई भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहां पर क्या होगा, चलिए नाम कर दिया, यहाँ पर आपका P हो जाएगा, यहाँ पर आपका F हो जाएगा, यहाँ आपका C होगा, यहाँ आपका अनंत होगा, सभी को पता है। अब यदि हम प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं, हमने क्या कहा है, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपको मुख्य अक्ष दिखाई दे रही, समांतर का मतलब समझ लो एक मिनट के लिए, समांतर को अगर हम तोड़ना चाहें, समांतर को तोड़ना था तो क्या हो जाएगा हमारा, समान, समान प्लस अंतर, क्या हो जाएगा, समान प्लस अंतर। मतलब कि अगर हम यहां चल रहे हैं और यहां चल रहे हैं, अगर यहां हमारी दूरी बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है तो यहां भी 5 होना चाहिए और यहां भी 5 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां 5 हो गया, यहां 2 हो गया, 10 हो गया ना, समान हर जगह अंतर कैसा होना चाहिए, समान। ठीक है भैया, क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। अब देखिए क्या है, आपका मुख्य अक्ष, आपकी क्या है, प्रकाश किरण अगर समांतर जा रही है, अगर समांतर जाएगी तो दर्पण से टकराकर कहां से गुजरेगी, आपकी फोकस बिंदु से गुजरेगी।
कहां से गुजर जाएगी आपकी आपकी फोकस बिंदु से गुजर जाएगी, दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। क्या नियम क्लियर हुआ भैया? अगर यहां से भेजें, एक बार बताइएगा भैया, अगर हम नीचे से भेजेंगे, चलिए अब बताइए, अभी तो समांतर जा रही है, तो भैया समांतर जा रही है तो फोकस बिंदु से ही गुजरेगी। क्या हमने कहा समांतर चाहे ऊपर से जाए, समांतर चाहे नीचे से जाए, प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से ही गुजरेगी, उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वो रास्ता एक ही है। अगर समांतर जा रही है तो फोकस बिंदु से ही गुजरेगी गुजरेगी गुजरेगी। क्लियर होगा भैया? रूल नंबर दूसरा देखिए, रूल नंबर दूसरा रूल नंबर क्या कहता है, वहां तक एक बार और चेक कर लें। क्या यहां तक विजिबल है बोर्ड आपका? हाँ ठीक है, यहां तक आपका विजिबल है। रूल नंबर दूसरा जस्ट इसका उल्टा है, आपका एफ हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका अनंत हो जाएगा और ये आपका पी हो जाएगा। रूल नंबर दूसरा क्या कहता है, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से जाती है, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से भैया एरो का बहुत महत्व है, देखिए एरो का बहुत महत्व है यहाँ पर। इसका मतलब क्या, प्रकाश किरण यहां से जा रही है और यहां से गुजर रही है, ये एरो हमने लगा दिया यहाँ पर। प्रकाश किरण कहां से जा रही है, प्रकाश किरण आपकी फोकस बिंदु से जा रही है। भैया फोकस बिंदु से जाएगी तो समांतर, तो मुख अक्ष के समांतर जाएगी, बिल्कुल ठीक है। फोकस बिंदु से जाएगी तो कहां से निकल जाएगी, आपकी मुख दर्पण से टकराकर मुख अक्ष के समांतर निकल जाएगी। भैया थोड़ा कंफ्यूज हो गए? बिल्कुल कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की कोई इसमें बात ही नहीं। हमने इतना बताया, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती, दर्पण से टकराएगी फोकस बिंदु से वापस, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से वापस। हाँ भैया, रूल नंबर दूसरा क्या है, रूल नंबर दूसरा इसका जस्ट उल्टा है। देखिए फोकस बिंदु से जाएगी, दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर वापस चली जाएगी। दर्पण फोकस से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी तो दर्पण से टकराएगी और कहां चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर। रूल नंबर तीसरा, रूल नंबर तीसरा क्या है, इसको नोट करते रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा और भाई सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, इससे आपको भी लगातार क्लास 10 के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इतना जबरदस्त आई होप हो सकता है कि यूट्यूब पे भी ना हो, इस चैनल के अलावा इतना जबरदस्त, इतना लगन से और इतने प्यार से पढ़ाने वाला मेरे को नहीं लगता है कि आपके पूरे यूट्यूब पर कोई होगा। यूट्यूब पर क्या है, आपको किताब उठाई, देखा, पढ़ा दिया, बस बात खत्म। आपको समझ आया ना आए, उनके व्यूज आ रहे, बात खत्म, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक पॉइंट समझ आए। अगर पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में डिटेल से बताइएगा, भैया यहाँ पर पॉइंट समझ नहीं आया, हम नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले वही पॉइंट उठा के और आपको क्लियर कर देंगे। इतनी बात क्लियर। ये आपका क्या हो जाएगा भैया, पी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एफ हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये आपका अनंत हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, अगर प्रकाश की किरण सी से जाती है, अगर प्रकाश की किरण सी से जाती है, अगर प्रकाश की किरण सी से जाएगी, प्रकाश की किरण सी से जाएगी, दर्पण से टकराकर उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। भैया उसी मार्ग का मतलब क्या, सी से जाएगी, सी से ही वापस लौट आएगी, बिल्कुल ठीक है। प्रकाश की किरण यदि सी से जाएगी तो दर्पण से टकराकर सी से ही वापस लौट आएगी, दर्पण से टकराकर उसी मार्ग मतलब सी से वापस लौट आएगी। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अगर कोई डाउट आपके लिए है तो भाई प्लीज हमें कमेंट में जरूर से बताएं, हम आपका डाउट 100% दूर करेंगे। और अगर आपका डाउट दूर नहीं हुआ तो आप मान के चलें वही डाउट आपका कहीं भी दूर नहीं हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है हमारा भैया डाउट है, वीडियो को लाइक जरूर से कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिर्फ 2 चीजें करने से हम आप इतना मोटिवेट होते हैं कि हमें लगता है आपके लिए बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट लाएं और आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े तक वो कॉन्सेप्ट पहुंचाने की पूरी कोशिश हमारी रहती है कि आपके दिमाग तक वो कॉन्सेप्ट पहुंच जाए और आप किसी प्रकार से बेहतर नंबर ला पाए। हिंदी मीडियम के लिए आरएमबी सर यूट्यूब चैनल जबरदस्त चैनल आपके लिए है और आपका लास्ट टाइम तक साथ देंगे। भाई जो पढ़ा दिया उससे बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। आपको 50-50 न्यूमेरिकल भी लगवाए जाएंगे, इस बात की भी गारंटी है। कोई पेड कोर्स नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स है, यहाँ पर कोई अमाउंट आपको देने की जरूरत नहीं है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।